हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चैलेंज सीरीज का आज 8वां दिन है। कल हमसे एक बिग मिस्टेक हो गई थी। वो बिग मिस्टेक ये थी कि अपने बनाए हुए रूल को फॉलो नहीं किया हमने। हमने क्वांटिटी के साथ साथ जो ट्रेड है, नंबर ऑफ ट्रेड, हमने उसको भी है ना फॉलो नहीं किया। 60 क्वांटिटी को हमने 90 क्वांटिटी कर दिया था, और जो नंबर ऑफ ट्रेड है दिन का 3, कल हमने 6-7 ट्रेड कर लिए थे। तो ये हमसे एक बड़ी बिग मिस्टेक हो गई थी, जो कि आज के बाद हम इस चीज़ को, अपने बनाए हुए रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। और कल काफ़ी लॉस हो गया था, लेकिन कल एक लास्ट ट्रेड मैंने 0-0 का ट्रेड किया था, जिसमें प्रॉफिट होने के बाद ओवरऑल सारे लॉस रिकवर होकर के कल का जो लॉस है वो इतना है, 2368 रुपये ब्रोकरेज और चार्जेस वगैरह लगा के। और जो वैसे लॉस है वो 1660 का है, लेकिन नेट लॉस जो है वो इतना है। और ये हमारी ओवर ट्रेडिंग, आप देख रहे होंगे ब्रोकरेज इतना लगा हमारा। तो ये हमारी ओवर ट्रेडिंग और अपने रूल को फॉलो ना करने की वजह से हुआ है। और आज मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद अब ये देखते हैं कि ये इस जोन में सस्टेन कर पाता है कि नहीं। अगर ये इस लेवल पे सस्टेन कर गया तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है इसमें, और या फिर अपने प्रीवियस लेवल से इधर इस हाई से फिर डाउनफॉल देखने को मिल सके, जो यहाँ तक का डाउनफॉल हो सकता है। तो देखते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या रहती है। और जो कल हमने मिस्टेक करी वो लास्ट में हमने उसको कवरअप जरूर कर लिया, लेकिन वो मिस्टेक आज के बाद नहीं करनी है। नंबर ऑफ ट्रेड जो 3 है वही फॉलो करके चलेंगे, चाहे हम प्रॉफिट में हो या लॉस में। और हमारा लॉस कल 9000 तक पहुंच गया था, जिसको कवर अप करके हमने 1660 पे क्लोज किया। और ये 0-0 ट्रेड लिया था हमने 3:02 पे। तो वो चीज़ आज दोबारा से नहीं दोहरानी है। आज 8वां दिन है और अभी तक हम ब्रेक इवन लॉस पे हैं, 2000 के लॉस में। तो देखते हैं। और यदि मैं 0-0 आज निफ्टी की एक्सपायरी, अगर मैं 0-0 ट्रेड लेता हूँ तो मैं उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको सीखने को मिल सके। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, और ये जहाँ मार्केट ओपन हुआ वहाँ ओपन होने के बाद ये अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या मूवमेंट रहती है इसकी। अगर कोई ट्रेड प्लान करता हूँ मैं तो आपको अपडेट करता हूँ। अगर इस लेवल से रिजेक्शन आता है तो हम नीचे पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और यदि इस लेवल से हैमर कैंडल टाइप बनाता है तो हम अप साइड का, या तो इस लेवल पे एंट्री लेंगे हम, या फिर इस लेवल पे। चार्ट को आप जितना क्लीन रखोगे उतना आपके लिए वो सही रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होएगी। अपना सिंपल सा सीधा सा मेथड लगा के ट्रेड प्लान करो। सिंपलिसिटी ही आपको प्रॉफिट बना के दे सकती है। ये परसों का डे हाई है। मार्केट अभी यहाँ ओपन होकर के नीचे की तरफ ये जो गैप अप ओपन हुआ है इसको फिल करने आया हुआ है, और यहाँ कहीं हम ट्रेड प्लान करेंगे। या तो ये यहाँ सपोर्ट लेकर के अपसाइड का मूव दिखाएगा, या फिर ये डाउनफॉल करके इस लेवल तक आएगा 50-400। वेट करते हैं। अभी तो ये यहीं से सपोर्ट बना रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ से बनाता तो ज़्यादा कंफर्मेशन रहती। वैसे चाहे तो हम यहाँ भी अपसाइड का ट्रेड बना सकते हैं इधर, लेकिन कल के लॉस से हमने यही सीखा है कि हमारे पास लिमिटेड ट्रेड है, 3 ट्रेड। तो उसको जहाँ पे ज़्यादा कंफर्मेशन हो वहीं पे ही लेना है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे एंट्री नहीं बना रहा हूँ। पर ये यहीं से सपोर्ट ले लेगा, इसलिए अभी हम इस चीज़ को भी अवॉइड कर रहे हैं कि ये थोड़ा ऊपर जाए तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हमें ईजिली मिल जाएगा। क्योंकि हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो कम से कम 30 से 40 पॉइंट हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है, और यहाँ से यहाँ तक आने में ये मुश्किल से 25 से 30 ही पॉइंट देगा। और रिस्क लेकिन उतना ही रहेगा, 10 से 15 पॉइंट का। तो 1:2 ट्रेड लेवल नहीं है, तो इसलिए मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे एंट्री। अभी जो आप देख रहे हैं ये देखिए, रेड कैंडल बनाया, उसके बाद ग्रीन, फिर रेड बनाया, एक डोजी बना के यहाँ तक आया, लेकिन प्राइस में मूवमेंट इतनी कोई खास नहीं आई, सिर्फ 50 पॉइंट की आई मूवमेंट, जबकि ये यहाँ से यहाँ तक आया था। उसके बाद रेड के बाद तुरंत ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, मोरोबोजू कैंडल जिसे कहते हैं, बिना विक के जो कैंडल होती है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है इस कैंडल का। मतलब ये देखिए, ना इसमें ऊपर विक है ना इसमें नीचे विक है। उसके बाद रेड कैंडल। तो ये अभी फाइट चल रही है बायर और सेलर की, तो हमें वेट करना है। जिस तरफ मार्केट मूव करेगी हम उधर का ट्रेड प्लान कर लेंगे। अभी तो ये इस फाइट में नहीं फंसना है, क्योंकि देखिए इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद इतना बड़ा रेड कैंडल, अब ये फिर अगेन ग्रीन बना के जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर। अब मैं चाहता हूँ ये जाए एटलीस्ट इस लेवल तक, और उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं एक शूटिंग स्टार बनाए। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये यहाँ तक जाए और यहाँ कहीं शूटिंग स्टार बनाए, तो इसने ऐसे ही किया। और यहाँ हमारी ट्रेड की एंट्री हो चुकी है। इसमें हमारा
8 पॉइंट का एस एल है बस। तो छोटा सा एस एल है इसमें, और इसमें बड़ा प्रॉफिट हम बुक करने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट इस रेड कैंडल तक। थोड़ा वेट करेंगे, ये जो स्पॉट चार्ट देख रहे हो एटलीस्ट यहाँ तक के मोमेंट का। अगर हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो हाफ क्वांटिटी हम यहाँ निकाल के और बाकी की हाफ क्वांटिटी यहाँ ब्रेक इवन पे ट्रेल कर देंगे। यहाँ देखिए 1290 तक का प्रॉफिट दिखाया है इसने अभी, और अभी ये और ऊपर जाएगा। और इस ट्रेड में अब हम लॉस नहीं लेंगे, इसको मैं यहाँ ट्रेल कर देता हूँ क्योंकि ये कैंडल क्लोज होने वाला है, 6 सेकंड है। और यहाँ अभी 1300 का प्रॉफिट चल रहा है, और ये हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होने वाला है। मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी का लगा लेता हूँ, 30 और इधर 30। ये जैसे इसको क्रॉस करेगा मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। गाइस मुझे लगता है हाफ क्वांटिटी मुझे निकाल लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ हैमर कैंडल बनाया इतना अच्छा, उसके बाद इसने मूव नहीं दिया ऊपर की तरफ। तो मैं सोच रहा हूँ कि हाफ क्वांटिटी निकाल के बाकी जो ट्रेल है यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। गाइस मैंने इसको 60 क्वांटिटी कर दिया क्योंकि ब्रोकरेज नहीं देना मेरे को 30-30 करके। ठीक है, पहला टारगेट ऐसा हिट हो गया हमारा, 516 का प्रॉफिट हुआ है। ये यहाँ 1400 तक गया था। ठीक है, मेरे को पता ये है कि इस लेवल तक आएगा, लेकिन इसने यहीं से ये ग्रीन कैंडल बना के अब ये दोबारा जा रहा है। तो अब वेट करेंगे, एक ट्रेड हो चुका है हमारा और इसमें हमें 10 पॉइंट का, मतलब 8 पॉइंट का एसएल था, 10 पॉइंट का हमने प्रॉफिट इसमें बुक किया है। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं। ट्रेड हमने बिल्कुल सही जगह पकड़ा था, बिल्कुल बॉटम पे, जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा था। 8 पॉइंट का, ये देखो 8 पॉइंट का एसएल है यहाँ, और यहाँ तक का टारगेट था लेकिन इसने यहीं तक का दिया टारगेट। उसके बाद नो डाउट ये ऊपर जाएगा। अभी यहाँ तक का पहला टारगेट था, अगर हम अपने एसएल को यहीं रखते तो मे भी अभी हम ट्रेड में होते, लेकिन मेरे को यहीं क्वांटिटी हाफ एग्जिट करनी थी, लेकिन मैंने इस कैंडल की वजह से होल्ड किया क्योंकि ये इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल बनाया इसने, हैमर कैंडल। मुझे था कि यहाँ से प्राइस में मूवमेंट आएगी, और मुझे अब भी लग रहा है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब ये नीचे आएगा और ये ऊपर। बट वेट करते हैं, देखते हैं, या फिर वेट करते हैं, अभी कंफर्मेशन के बाद ही एंटर होंगे। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जहाँ से हमने बताया था प्राइस वहीं से ही अपनी मूवमेंट दी उसने, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। बड़ा मूवमेंट नहीं आया लेकिन हमारे दिए हुए लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, और अब ये एक ट्रायंगल बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो मैं एक ट्रेड फिर प्लान करूँगा, और इस बार कॉल साइड का रहेगा 50-900 का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ छोटे से एसएल के लिए। थोड़ा लेट हो गए हम, ये कैंडल बना था तभी भी चार्ट लगाते लगाते प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया। चलिए अब वेट करते हैं इस प्राइस का थोड़ा नीचे आने का। गाइस जैसे मैं रिग्रेट फील नहीं करना है, इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगर हम यहाँ एंट्री बनाते और यहाँ का एसएल रहता जो हमारा प्रॉपर एसएल होता तो वो काफ़ी बड़ा एसएल हो जाता। ये देखिए प्रीमियम चार्ट पे एंट्री हमारी लगभग 460 पे बनती और एसएल हमारा लगभग 420 पे 40 पॉइंट का। इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई। एक रीज़न तो ये था, और दूसरा रीज़न भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अपने इस हाई के बिल्कुल क्लोज में है, तो यहाँ से भी रिवर्सल आने का चांसेस है। तो अभी तो ये वहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो अब हम चाहे तो एंट्री देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा और नीचे यहाँ तक का लेवल आ जाए। इसमें 10 से 15 पॉइंट का ही ऐसे लेंगे, मैं 15 पॉइंट पर इसको सेट कर देता हूँ। तो 15 पॉइंट का ऐसे एक कैंडल क्लोज हो गया यहाँ पे। इस जोन में कहीं भी आएगा तो मैं एंट्री ले लेता हूँ।
एंट्री मैंने आपको बता ही दी थी कि इसका ब्रेकआउट पे लेकिन थोड़ा सा पुल बैक देगा तो मैं यहाँ एंट्री बना लूँगा और इस लेवल तक का टारगेट रहेगा, यानी कि जहाँ इसका हाई है वहाँ का। लेकिन ये उससे पहले ही लगता है रिवर्स हो गया है और इसमें भी हमारा ऐसे रेट हो गया और अब हम ओवरऑल 251 के लॉस में हैं और 2 ट्रेड हो गया है हमारा। लगता है ये बिल्कुल हमारा एसएल ही लेने आया था। ये देखिए यहाँ हमारा एसएल था और यहीं से ये हमारा एसएल लेके ऊपर जाते हुए। होता है ऐसा कई बार, क्या कर सकते हैं, मार्केट है। कई बार तो ऐसा लगता है कि स्पेशल हमारा ही एसएल लेने आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसका भी वजह से भी ये ट्रेसमेंट आया और उसके बाद फिर ये डायरेक्शन में जो हमारा टारगेट था लगभग उधर ही। क्या करें, वेट करते हैं, लास्ट शेड है तो मोर कंफर्मेशन के साथ जाएंगे। आज 8वां दिन है, लेकिन आपने इन 8 दिन में ये चीज़ तो देखी होगी कि मार्केट हमारे दिए हुए लेवल्स को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, कितने अच्छे से फॉलो करता है। तो वो अलग बात है कि हम बड़े प्रॉफिट के चक्कर में छोटे प्रॉफिट नहीं लेते हैं, हाँ, या फिर छोटे एसएल के चक्कर में हम एंट्री बनाने में लेट हो जाते हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये प्राइस यहाँ गया है, अब यहाँ से ये इस लेवल से अगर सपोर्ट लेता है यहाँ कहीं से, मतलब कि इस जोन में कहीं भी, तो हम अपसाइड का मूव देखेंगे। ठीक है, देखते हैं कोई ट्रेड मिलता है तो मैं कॉल साइड का प्रीमियम लगा लेता हूँ। देखिए इसने हमारे लेवल पर डोजी बनाया है और डोजी बनाने के बाद इसका क्या मूवमेंट रहता है वो देखते हैं। ये स्ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है कि नहीं, यहाँ तक बस ये देखना है। अगर इसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया तो हम एंट्री बना लेंगे। क्यों, उसका कारण ये देखिए, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट और ये चौथा सपोर्ट। यहाँ से फिर ये अपसाइड का मूव दिखाएगा। अगर यहाँ इसने हैमर कैंडल बना दिया तो यहीं हमारी एंट्री हो जाएगी और अभी वेट करेंगे, क्या पता ये ब्रेक डाउन लेके दोबारा से अपसाइड का मूव दिखाए, तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम यहाँ पे। देख रहे हो आप, यहाँ रिजेक्शन मिल रहा है तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ एंट्री बना लेता हूँ। दस सेकंड रह रहे हैं, मैं ये 10 सेकंड वेट कर लेता हूँ। वैसे तो इतने बड़े रिजेक्शन में कैंडल एंट्री बन जानी है हमारी। गाइस ये हमारी लास्ट एंट्री है, प्रॉफिट हो लॉस हो ये लास्ट है और ये हमारा जो बाई हुआ है वो हुआ है 430 पे। काफ़ी बड़ा एसएल हो गया गाइस ये तो, इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल था इस वजह से। कोई नहीं, अगर ये जैसे ही हमारे इस ब्रेक इवन पे आता है तो मैं इसको ट्रेड करके यहाँ पे ले आऊँगा, तो देखते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये निकल पाता है कि नहीं। जो हमने बताया था वही हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के इसने एक डोजी बनाया है। अब ये ऊपर की तरफ जाने को तैयार है और आप अभी इसको ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे या फिर हमारा ये ऐसा होकर के नीचे की तरफ का मूव देखने को मिलेगा। तो जैसा भी होता है देखते हैं। साइड की तरफ ही मूव आ रहा है। गाइस 3 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं हमारे और आज का जो लॉस है वो 1689 रुपये का लॉस है। इस ट्रेड में 2200 का लॉस हुआ है 2 ट्रेड में, ये देख रहे हो आप, एक में 800 का और एक में 1000 रुपये का, 1000 नहीं 1200 का, 1200 या 1400 जो भी है। इसमें 23 पॉइंट का एसएल था। क्यों, क्योंकि एंट्री कंफर्मेशन के चक्कर में इतना बड़ा एसएल मिला।
इससे अच्छा तो यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेते हैं, एक रिस्क यहाँ तो हो जाती है एंट्री। ये हमने फेक ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था और रिजेक्शन भी दिया, डोजी भी बनाया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया अपने आप को अपसाइड के लिए। तो अब ये डाउन साइड का मूव इसने दिखा दिया है, लेकिन ये मूव या तो यहीं से या फिर यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। आज की मिस्टेक्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्या मिस्टेक रही। हमने पहला ट्रेड 9:30 बजे लिया था पुट साइड का। हमने 9:30 बजे इस कैंडल पे ट्रेड लिया था और ये ट्रेड चला भी यहाँ तक, लेकिन इस कैंडल पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया यहाँ, जबकि हमारा ये जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन थी वो इस ट्रेंड लाइन के इस जोन तक थी, यहाँ तक का। तो यहाँ तक ना आकर के यहीं से रिवर्स हो गया। उसके बाद हमें था कि इस जगह का ब्रेकआउट आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, लेकिन जब तक हम चार्ट प्रीमियम का लगाते ये प्राइस यहाँ से सीधा इधर पहुँच गया था। और यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाते और यहाँ का प्रॉपर एसएल रखते तो ये 40 पॉइंट का हो जाता। तो इसलिए हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया और वेट किया। फिर उसके बाद प्राइस यहाँ तक गया, यहाँ से फिर नीचे आया और हमने फिर 9:39 पे कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान किया इधर इस कैंडल पे। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो कि यहाँ से प्राइस कंटिन्यू करेगा, लेकिन इसने फिर यहाँ एक डोजी कैंडल बना के डाउनफॉल करता रहा और फिर हमें था कि ये यहाँ पे एंट्री मिलेगी हमें तीसरी, और ये मिली भी, लेकिन एक डोजी बना के इसने फिर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। और धीरे धीरे आप देखेंगे ये प्रीमियम बढ़ नहीं रहे, ये धीरे धीरे अपने आप फॉल करता जा रहा है। और एक बार निफ्टी का देख लेते हैं क्या सीन है। निफ्टी भी गाइस अपने डे हाई तक तो गया ही नहीं, यहीं से ये फॉल करने लगा और यहाँ पे अब एटलीस्ट यहाँ तक तो ये आएगा। और बैंक निफ्टी भी अपना डे हाई तो क्रॉस किया, लेकिन 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से ये फॉल करता हुआ आ रहा है और जहाँ तक की हमारी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ तक वो पहुँच चुका है। तो देखते हैं क्या देखते हैं। अब तो हो गया 3 ट्रेड हमारा। कल वाली गलती नहीं करनी, क्योंकि हमारा एक ट्रेड में मैक्सिमम जो लॉस रहता है 1400 से 1500 का रहता है। मैक्सिमम जो लॉस रहता है हमारे वो 1200 से 1500 का रहता है। तो अगर इसमें मान लो अगर 1200 भी हो गया तो ये लगभग 3000 के करीब पहुंच जाएगा। और अभी जो है 36,640 120 हमारा ये ब्रोकरेज, और 3 ट्रेड हुए हैं और तीनों में 60-60 क्वान्टिटी एंट्री और एग्जिट। तो देखते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेने का। आज हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई ट्रेड गलत था। प्रॉफिट नहीं बना वो अलग बात है, लेकिन हमारा कोई ट्रेड एंट्री जहाँ भी लिए हमने वो एकदम सही एंट्री ली है। प्रॉफिट नहीं बना वो अलग मैटर है। देखो ये एंट्री बिल्कुल बढ़िया एंट्री थी, बॉटम पे एंट्री थी हमारी, 8 पॉइंट का एसएल था इसमें, यहाँ तक का मूव आया 20-22 पॉइंट का। एक्सपेक्टेशन यहाँ तक की थी 20-22, यहाँ आया 20-22 हो रहा था तो 40 पॉइंट हो जाता, उसके बाद भी ये कंटिन्यू जा सकता था। तो ये ट्रेड हमारा सही था। उसके बाद इतने बड़े 2 ग्रीन कैंडल बनाने के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, यहाँ से फिर उसने एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो इन 2 कैंडलों को देखते हुए मैंने यहाँ पे ये एंट्री बनाई थी कि इतना बढ़िया ये ग्रीन कैंडल है तो शायद यहाँ से प्राइस के कंटिन्यू करे और करे एटलीस्ट अपने इस लेवल को तो ये तोड़ने ज़रूर आएगा जो कि परसों का हाई है। लेकिन ये यहाँ से कंटिन्यू फॉल करता चला गया और इस कैंडल पे हमारा ये ऐसे लेट हो गया था। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को जो ये इतने टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा था, तो हमने सोचा यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेके, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था और ये जो रेजिस्टेंस था ये भी सपोर्ट में बदल चुका है। तो ये सोचते हुए हमने यहाँ ट्रेड प्लान किया। रिजेक्शन भी आया, एंट्री बनाई, इस कैंडल में डोजी कैंडल बनाया इसने। इसके बाद अगर ये ग्रीन कैंडल बना के सस्टेन कर जाता इस लेवल पे कहीं तो कंफर्म था ऊपर जाना, लेकिन ये इस कैंडल में होल्ड करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया। और एसएल तीनों ट्रेड हमारे लॉजिकल थे और टारगेट नहीं मिला तो कोई नहीं। अब आप ये चीज़ देखिए कि तीनों ट्रेड में लॉस होने के बावजूद हमारा लॉस, ये भी ब्रेक इवन ही लगा लो, प्रॉफिट 500 रुपये का प्रॉफिट है, जबकि ये 1400 तक गया था लेकिन हमने सेल कर दिया था तो 500 का है। तो ओवरऑल अगर हम इसको भी लॉस मेकिंग ही माने तो भी तो 2200 रुपये का ही, अगर ब्रेक इवन मानते हैं तो भी 2200 मैक्स है। वैसे जो लॉस हुआ वो 1689 का हुआ है। तीनों ट्रेड हमारे हिसाब से ना चलने के बावजूद भी हम 1600 रुपये के लॉस में हैं, 1600 से 1700। इफ़ इन केस इन तीनों ट्रेड में से कोई एक ट्रेड चल जाता या जो
एंट्री हमने यहाँ बनाई थी नीचे की, अगर वही कहीं यहीं बनाई होती और इतना बड़ा मूव आ जाता या यही वाला यहाँ तक आ जाता तो हमारा प्रॉफिट 4,000 के करीब रहता। मेरे को ट्रेड लेना है तो यही सोच के कि 3 ट्रेड लूँगा, 3 में से 2 गलत होंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम रिवर्सल प्लान करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, यहाँ से प्राइस गया, अब हमारे ट्रेड लेने के पीछे की साइकोलॉजी समझिए और ट्रेड लेने का तरीका। यहाँ आया मार्केट ऊपर से डाउनफॉल करता हुआ, एक रिजेक्शन कैंडल नीचे का बना के, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया और बिना विक के थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर के फिर कंटिन्यू एक हैमर बना के, और ये बिना विक का कैंडल बनाया इसने, ये वाला। ना इसमें ऊपर विक है ना इसमें नीचे विक है। और इसके प्रीवियस कैंडल पे आप नज़र डालेंगे तो ये देखिए, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है जिसमें हल्का सा नीचे से रिजेक्शन है लेकिन ऊपर कोई वो नहीं। तो इतना बढ़िया कैंडल बनाने के बाद ये प्राइस इधर ही था और यहाँ पे सबको लग रहा था कि ब्रेकआउट आ जाएगा इस कैंडल पे, और ये जब इसने हल्का सा रिजेक्शन लिया यहाँ कहीं पे, हमने अपना ट्रेड प्लान कर लिया था और रिजल्ट आपके सामने है कि इसने फिर यहाँ से एक शूटिंग स्टार बना के कंटिन्यू डाउनफॉल किया यहाँ तक। तो एक तो ये अपने डे हाई को क्रॉस करके वहाँ से फिर नीचे की तरफ आ सकता है, ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो ये एक कंटिन्यू रिवर्सल है कि भाई हम ट्रेंड के अगेंस्ट में, जहाँ इतने बढ़िया ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बन रहा है उसके अगेंस्ट में हमने ट्रेड लेते हैं। तो उसमें हो सकता है कि कई बार हम गलत भी साबित हों, तो वो गलत साबित होंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 8 पॉइंट का मेरा एसएल था, गलत हुआ तो कितना गया? 8 पॉइंट गया। लेकिन सही हो गया तो 20 पॉइंट तो दिया ना उसने, भले ही ये यहाँ तक कोई हमारी एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रेंड लाइन तक की, यहाँ तक नहीं आया लेकिन यहाँ तक तो आया। जितना हमारा एसएल था उतना तो दिया, और दिया नहीं दिया वो बाकी बात है। जहाँ हमने ट्रेड प्लान किया, जो हमारी साइकोलॉजी थी, मार्केट ने उस हिसाब से रिएक्ट किया, उस हिसाब से उसने मूव दिया। तो यही रहता है अपने ट्रेड का कि रिस्क छोटा सा होता है। एसएल 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट मैक्स। ये लास्ट वाले में थोड़ी हमने देरी कर दी थी, इस वाले में ये जो कैंडल देख रहे हो, नहीं तो यहाँ पे जब ये आया था तभी हमारी एंट्री बन जानी चाहिए थी इधर। तो अगर यहाँ से भी देखते हैं तो 15 पॉइंट मैक्स रहता, 13 ये लगा लो। अब यहाँ भी एंट्री बना लेते तो 15 पॉइंट, लेकिन हमारी जो एंट्री बनी वो यहाँ बनी, इसलिए 23 पॉइंट का एसएल था उसमें। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ से ये दोबारा उसी जगह से नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखा रहा है, तो यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं पुट साइड में। देखिए अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं, मान लो हमने यहाँ एंट्री बना ली, ये हमारा एसएल, और अब की बार जो टारगेट रहेगा वो हमारा यहाँ तक का रहेगा, क्योंकि जब ये आएगा तो इसको भी ब्रेक करेगा इस लेवल को। और प्रीमियम चार्ट पे देखें तो इधर कहीं हमारी एंट्री, और यही 13 से 14 पॉइंट का हमारा एसएल, और टारगेट पहला ये 55 पॉइंट का। जहाँ बताया वहीं से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे 3 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं इसलिए मैंने एंट्री नहीं बनाई। लेकिन आप देखिए स्पॉट चार्ट पे वहीं से प्राइस ने मूवमेंट दी, प्रीमियम चार्ट पे भी मैंने लगाया, 13 पॉइंट का एसएल है, 55 पॉइंट का टारगेट है इसमें। अब कंप्लीट हो ना हो पर मार्केट हमारे बताए हुए लेवल से मूवमेंट देता है। ये देखिए 20 पॉइंट का दे दिया और ये एकदम से स्पाइक मार के यहाँ तक पहुँचेगा। तो यही हमारे ट्रेड लेने का तरीका है, ट्रेड लेने के पीछे की साइकोलॉजी है। और 3 ट्रेड हमें जो लेने हैं वो सोच समझ के लेने हैं, नहीं तो ऐसे ही मिस हो जाए करेंगे। लेकिन इस मिस होने का आपको है ना दुख नहीं मनाना है, क्यों? क्योंकि रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कल हमने रूल को फॉलो नहीं किया तो वही हमारा 2,000-2100 का लॉस था 3 ट्रेड में, जो कि 9,000 तक, और ब्रोकरेज वगैरह ये सब लगाए तो ऑलमोस्ट 10,000 कंप्लीट हो गए थे। 10,000 का लॉस कहाँ, 2,000 का लॉस कहाँ, 10,000 का लॉस। वो तो चलो किस्मत अच्छी थी हमारी कि सारे लॉस रिकवर होकर के इतने ही लॉस पे 1660 पे हमने कल का दिन क्लोज किया, लेकिन ब्रोकरेज लगा के 2300 रुपये का लॉस था। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये प्राइस फिर इस लेवल तक आने के बाद रिजेक्शन दिया है 20-21 पॉइंट का, लेकिन अभी भी मैं बुलिश हूँ इसमें, और अभी भी ये अपने इस लेवल तक तो आने के वो रखता है। ये जा रहा है हमें
वो करने के लिए कि भाई एंट्री ले लो, मैं मौका दे रहा हूँ तुम्हें, एंट्री ले लो। पर भाई हमें अपना रूल फॉलो करना है, हमें पता है तुम जाओगे ऊपर। अब देखना इसमें कितनी तेज़ी से स्पाइक आएगी। 1 2 3 3 बोलते ही नीचे। ये जो यहाँ तक आया था ये हमें एंट्री दिलवाने आया था। और एक चीज़, यहाँ प्राइस बार बार इस लेवल से देख रहे हो, रिजेक्शन यहाँ, रिजेक्शन यहाँ, रिजेक्शन यहाँ, रिजेक्शन यहाँ, रिजेक्शन। तो अब इस ट्रेड के चलने के चांस 50-50 है। तो जो हमारा यहाँ पे एस एल है 13 पॉइंट का, वो हम ब्रेक इवन पे अपना 3-4 पॉइंट का जो एस एल है प्रॉपर यहाँ पे ट्रेल करके रख देंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ तक आएगा तो ये आपका ये एस एल भी ले जाएगा। तो अभी ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाले जोन में है, और चलना होगा तो यहीं से चल जाएगा, नहीं चलेगा तो नीचे तक आएगा। तो अब इसमें हमें लॉस नहीं लेना है। तो ये चीज़ भी आपको अपनी ट्रेडिंग उसमें रखना है कि भाई ये नहीं कि मैंने यहाँ एंट्री बता दी, प्राइस गया और यहाँ तक का टारगेट बता दिया तो भाई जाएगा ही जाएगा। भाई जाएगा, लेकिन जाते टाइम ये किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है प्राइस, वो देखना होता है। लेवल्स बताना एक अलग बात है, लेवल्स मैंने बताए, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, लिया, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, लिया, यहाँ से एंट्री बनाई, ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, यहाँ से बोला रिजेक्शन लेगा, लिया, ऊपर गया, यहाँ डोजी बना के फिर नीचे आया। जहाँ लेवल बता रहा हूँ वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन किस तरीके से ले रहा है वो हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पे था, चाहते तो हम यहाँ पे काट सकते थे, लेकिन हमने नहीं काटा, क्योंकि ये प्रॉपर एंट्री थी, तो प्रॉपर एसएल के लिए वेट करना था, तो इसलिए इसमें बड़ा एसएल हिट हो गया। यहाँ बताइए, यहाँ बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो भाई जाना होगा तो यहीं से चला जाएगा, तो इसलिए हमने इसको यहाँ ट्रेल कर दिया, समझे। ये यहाँ आ गया है अब हमारा। मैं इसके कलर चेंज कर देता हूँ। इधर जाना होगा तो यहीं से चला जाएगा, नहीं तो अपना ये ऐसे। और इस बार अगर ये गया यहाँ से तो आपको ये कितने का है, 385, आपको ये 395 400 तक दिखेगा। जिनको बड़ा लॉस लेने में थोड़ा सा डर लगता है ना, वो इसी तरीके से काम कर सकते हैं कि आपने एंट्री ली, यहाँ का एसएल लगा कर, मैं बता देता हूँ, यहाँ एंट्री ली, यहाँ का एसएल प्लान करके, ठीक है। प्राइस आपके डायरेक्शन में मान लीजिए इस कैंडल तक गया है, यहाँ तक, जितना आपका एसएल उतना ही आपकी मान लो यहाँ तक का एसएल था, और इतने 1:1 टारगेट दे दिया, तुरंत यहाँ पे ला करके अपने एसएल को ट्रेल कर दो। प्राइस जाना होगा यहीं से चला जाएगा, नहीं तो ब्रेक इवन पे हम निकल ही जाएंगे। आप जो बड़ा लॉस देखते हो वो लॉस ही नहीं होगा आपका, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे है एसएल ट्रेल, चाहे तो हम यहाँ भी कर दे, लेकिन यहाँ करना एक ही बात है, 1-2 पॉइंट के चक्कर में क्यों ही, अपना यहाँ है, ठीक है। प्राइस भी अपना सही सब वो कर रहा है, ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ आ रहा है, ये वाला तो फेल हो गया। अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ साइडवेज भी रहा तो ऐसे ही जैसे धीरे धीरे ये गिरता आया, ऐसे गिरता हुआ आएगा। प्राइस में मूवमेंट है नहीं तो आप देखते हो कि जहाँ मैं ट्रेड बताता हूँ वहाँ से एक शार्प मूवमेंट आती है, या तो एसएल या फिर टारगेट। अभी लगा लो 10 मिनट हो गए, ये 10वां मिनट है, और 10 मिनट में प्राइस वहीं की वहीं है। प्राइस अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। यहाँ पे इसने हमें मौका दिया था एंट्री दोबारा लेने का इस कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल देख रहे हो 10:04 का, लेकिन क्योंकि हमारे 3 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं और आज का लॉस फिक्स हो चुका है, तो एक चीज़ और बता दूँ, अगर मान लीजिए यहाँ हम प्रॉफिट में रहेंगे जिस दिन, तो उस दिन हम 0-0 ट्रेड भी देखेंगे एक्सपायरी पे। अब देखिए यहाँ पे मूव, यहाँ पे आया, फिर से इसने रिजेक्शन लिया है 10:10 वाले, और अगर अभी ये नीचे गया तो ये हमारा एसएल ले लेगा, और नहीं अगर ऊपर गया तो हमें हमारा टारगेट दे देगा। ये जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, अगर अब ये नीचे गया तो हमारा एसएल, और अगर यहाँ से अब ये ऊपर गया तो हमारा टारगेट। अब इस कैंडल में या इसके अगला जो कैंडल बनेगा, अगर उसमें एसएल हिट नहीं हुआ तो फिर ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अगर इसको एसएल हिट करना होता तो यहीं पे आके कर दिया होता।
3 सेकंड, 2, 1। अगर इस कैंडल में भी नहीं हुआ तो ये कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा। ये कैंडल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा ये कैंडल है ना इम्पोर्टेंट, ये जो मैंने बताया था, ऐसे ही ये कैंडल इम्पोर्टेंट है। और अगर इसमें ऐसा हिट नहीं हुआ तो ऊपर जाएगा। ये जिसको एंट्री लेनी है वो दोबारा ले सकता है यहाँ पे अपने छोटे से एसएल के साथ। एसएल यहीं रहेगा। एसएल यहीं रहेगा। एंट्री लेनी है तो ले सकते हैं। देख रहे हो मार्केट कितना परेशान करता है। ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड, अभी फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। यार ये ऐसे नहीं मानेगा। ये हमें एंट्री दिलवा के ही कहेगा कि मैं एंट्री लो तब जाऊंगा। ले भाई, एंट्री ले लिया और यहाँ पे हमने एसएल भी लगा दिया। ये एंट्री इसलिए ली है कि या तो इस बार इस लेवल को तोड़ेगा ये हमारी एंट्री लेने पे, या फिर एसएल देगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और ये बार बार कह रहा है कि भाई जब तक तुम एंट्री नहीं लोगे मैं इस लेवल को ब्रेक नहीं करूँगा, तुम एंट्री लो। तो इसलिए अभी हमने एंट्री ले लिया और ये देखिए ब्रेक, ये देखिए। अब आप प्रॉफिट देखते जाइए बस। चल चलिए, पहले तो मैं इसको यहाँ मॉडिफाई कर देता हूँ, जो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, अब इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है और क्लोज नहीं किया है अभी तक। इस बार कर दे शायद। भाई अब तो दे दे तू यहाँ तक का। देख लो प्रीमियम चार्ट पे ब्रेक कर दिया है, लेकिन अभी स्पोर्ट चार्ट पे ये इस लेवल तक नहीं पहुँचा है, तो इसी वजह से गाइस नहीं तोड़ पा रहा है ये इस लेवल को। ख़त्म करते हैं। हम तो बस ये और लॉस हो गया 1800। इसलिए चार्ट को ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए। देखे दिलवा दी ना एक एंट्री चार्ट में, भले ही इतना ही ऐसा है लेकिन एंट्री दिलवा ही देता है चार्ट। ज़्यादा देखोगे आप इसको तो। इसलिए टारगेट कंप्लीट हो, बंद करो। और ये प्राइस ने काफ़ी रुलाया है यहाँ पर। इस बार लगा था कि ये ब्रेक कर देगा, लेकिन इसी जोन से रिजेक्शन लेता हुआ और इस बार ऐसा जाएगा। 21 पॉइंट का मूव दिया है 4 पॉइंट के। उससे देखा जाए तो ये भी 1:5, 4 पॉइंट का रिस्क था और 21 पॉइंट का मूव इसने दिया है। तो ये भी एक तरीके से स्कैल्पिंग के हिसाब से तो ठीक ही था। मैंने एक एंट्री आपको यहाँ भी बताई थी कि जिसको लेनी है ले सकते हैं, इधर भी बताई थी। और मैंने खुद ने भी इस कैंडल पे ली थी, ये जो कैंडल है 2 पॉइंट के असर के साथ। तो मेरे को भी इतना अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया था। तो चलिए आज का दिन क्लोज करते हैं। एक ट्रेंड लाइन ये बन रही है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ तक ब्रेकआउट हुआ ऊपर गया। ऐसा यहाँ भी देखने को मिल सकता है कि अगर यहाँ से सपोर्ट करके अब की बार जाएगा तो ये इसका ब्रेकआउट देके इस लेवल तक आएगा। तो जो अभी और ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से ये अप साइड का मूव दिखाएगा या फिर यहाँ से डाउन साइड का। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, देख लेना जिसको भी ट्रेड प्लान करना हो। तो आज का दिन क्लोज करते हैं गाइस इस लॉस के साथ।